धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने हमें अपने चैनल पे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसीलिए आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूछिए कि छोटा जानवर से किसान कितना खुशहाल है। खेत खलिहान में मेहनत करके अनाज पैदा करता है और एक लम्हे में हमारे छोटा जानवर जाकर के और सालों साल की मेहनत पे पानी फेर देते हैं। आइपा में आपका स्वागत है। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश का विकास हो। आज हमारे साथ बस्ती जिले के सदर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। आइपा में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने हमें अपने चैनल पे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसीलिए आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 विधानसभा का चुनाव चल रहा है। सरकार की योजनाएं क्या जनता के बीच में पहुंची हैं? कि सरकार की योजनाएं जनता से कोसों दूर है। सरकार विज्ञापनों में पूरी तरह से दिख रही है, लेकिन अगर ये कहिए कि धरातल पे, तो धरातल पे कहीं भी सरकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं दिख रहा है। ये कहिए कि आज राजतंत्र का चेहरा है और लोकतंत्र का नकाब है, और इस राजतंत्र के राजा आपके मुख्यमंत्री हैं जो लोकतंत्र का नकाब ओढ़ करके और पूरी तरह से राजतंत्र का काम कर रहे हैं। सरकार बार बार दावा करती है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसान खुशहाल है। किसान तो मैं समझता हूँ कि ये पूछिए कि छोटा जानवर से किसान कितना खुशहाल है। खेत खलिहान में मेहनत करके अनाज पैदा करता है और एक लम्हे में हमारे छोटा जानवर जाकर के और सालों साल की मेहनत पे पानी फेर देते हैं। तो किसान अगर खुशहाल है तो ये जानवर खेतों में क्यों है? सरकार यह भी दावा करती है कि हमने सड़कों का विकास किया, गड्ढा मुक्त सड़कें किए। क्या बस्ती जनपद में विकास हुए हैं? मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा सवाल किया कि गड्ढा मुक्त। अरे इसका विज्ञापन और इन जनप्रतिनिधियों की घोषणा मैं समझता हूं बस्ती शहर की जनता, जिले की जनता और प्रदेश की जनता का इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। एक तरीके से जनता को चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुम्हारी सड़क हमने गड्ढे में तब्दील कर दी है और इस गड्ढे को हम नहीं बनवा रहे हैं, सड़क नहीं बनवा रहे हैं, और फिर भी हम प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। मैं ये समझता हूं कि प्रदेश की जनता इनकी इसी एक विज्ञापन पे प्रदेश सरकार को पूरी तरह से उतार करके नीचे फेंक देगी और ये बताएगी कि काम करने वाले को प्रचार की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त थी तो आपको विज्ञापन देने की जरूरत नहीं थी, हम खुद ही प्रचार करते। लेकिन पूरे प्रदेश में गड्ढा ही गड्ढा है। आप खुद ही चले जाइए किसी भी छोर से भी, देखिए स्टेशन रोड आपका बस्ती का है, वहां से आप शुगर मिल की तरफ जाइए। मुझे तो होश ही नहीं आता कि कभी सड़क अच्छी हुई थी। नारायण रोड से आप जिगना से चले जाइए आप शुगर मिल की तरफ, शुगर मिल से आप लोहटी की तरफ चले जाइए, आप गणेशपुर की तरफ चले जाइए, एक भी सड़क इनकी अच्छी नहीं है। जिगनी की तरफ तो मैं समझता हूँ लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं था। और प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के सामने जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धान की रोपाई किया था, उसकी हालत बदतर है। तो आप सरकार को ये कहिए कि सरकार एड पार्टी है, ये बीजेपी नहीं रह गया, एड पार्टी है, विज्ञापन पार्टी है और जनता का रोज मजाक उड़ा रही है। सरकार का यह दावा है कि बस्ती जनपद में एक चीनी मिल खोली गई और रोजगार दिए गए लोगों को। चीनी मिल में मैं तो दौरा करता हूं गांव-गांव, जिस तरह बेरोजगारी है उस तरफ से अगर चीनी मिल में रोजगार दिया गया होता तो गांव के लोग कहते। हाँ, कुछ लोगों ने अपने परिवार, अपने नजदीकियों को रोजगार दिया है और मिल के उन तमाम कर्मचारियों को जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी मिल में लगा दी और आज न उन्हें वेतन मिल रहा है, न उन्हें उनके जो पुराने पैसे थे वो बकाया वो मिल रहे हैं और ना ही उनके बच्चों को या उनको रोजगार मिल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ के मजदूर यूनियन से आप बात कर लीजिए और
तमाम मजदूर गांव गांव आज बैठ करके सिर्फ दस्तखत करते हैं, चाहे बस्ती शुगर मिल हो और चाहे वाटर का शुगर मिल हो, इनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो किसी भी तरह से इन्होंने रोजगार नहीं दिया। हाँ, कुछ पैसे में अपने घर के लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है और बाकी किसान तो परेशान हाल में। सरकार यह दावा करती है कि प्रदेश में अपराध अब मुक्त हो गए हैं। लड़की या महिलाएं रात 10 बजे के बाद अगर शहर में निकल रही हैं तो 12 बजे तक वो सुरक्षित हैं। अब अगर कानून व्यवस्था और सुरक्षा इतनी अच्छी है कि मुख्यमंत्री के जिले में एक व्यापारी होटल में आकर के रुकता है और उसका कोई अपराधी उसकी हत्या नहीं करता, कोई माफिया उसकी हत्या नहीं करता है, कोई गुंडे उसकी हत्या नहीं करता, उसकी हत्या कौन करता है? जो मुख्यमंत्री का चहेता दरोगा था, वो होटल में घुस करके उसको इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। उन्नाव में विधायक भारतीय जनता पार्टी का बलात्कार के केस में पूरे कार्यकाल के दौरान जेल में बंद रहा और उसे भारतीय जनता पार्टी बचाती रही। हाथरस के कांड में रेप पीड़िता को जबरदस्ती पुलिस के लोग जंगल में ले जा करके और उसकी लाश को बिला उसके परिवार को दिए हुए और जला देते हैं। यही तो कानून व्यवस्था है। और मुख्यमंत्री खुद अपने भाषणों में कहते हैं ठोक देंगे। हमारे संविधान में व्यवस्था थी, गांधी जी ने कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता है कि हम फैसला और जज खुद बन जाए। हमारे यहाँ कानून की प्रक्रिया है, कानून अपना काम करता है। यहाँ तक कि जब अंग्रेज थे, अंग्रेज तो हमारे अपने नहीं थे, अंग्रेजी हुकूमत में भी ट्रायल होता था, मुकदमे चलते थे, पैरवी होती थी और उसके बाद फांसी की सजा होती थी या लोग छूटते थे। और आज जब हमारी सरकार है तो मुख्यमंत्री हमारा कहता है ठोक दो। इससे बड़ा इस लोकतंत्र का मजाक और कुछ नहीं हो सकता। एक हमारा आखिरी सवाल है नेताजी, आप पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं, जनता की मुद्दों को लेकर अक्सर लड़ते रहते हैं। क्या जो पहले मुद्दा था, पहले लोग राजनीति करते थे और इस समय की राजनीति में क्या फर्क है? क्या विकास की राजनीति होती है? नहीं, दोनों में फर्क किया गया है कि अब क्षेत्र और जनता का विकास नहीं होता, अब जनप्रतिनिधियों का विकास होता है। आप कांग्रेस कार्यकाल के लोगों को उठा करके देख लीजिए, एक सर्वेक्षण करिए कि विधान सभा में जाने के बाद हमारे एमएलए एक गाड़ी के मोहताज रहते थे, एक मकान के मोहताज रहते थे। आम आदमी, गरीब आदमी कांग्रेस पार्टी में आकर के और बढ़िया काम करके वो एमएलए बन सकता था, चाहे उसके पास पैसा होता या न होता। सपा, बसपा, भाजपा तीनों के राज में इन्होंने कारपोरेट कल्चर में राजनीति को ढाल दिया है। अब जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और आम आदमी के राजनीति की बात तो कोसों दूर हो गई। ये तो कहिए कांग्रेस पार्टी है जो हम जैसे लोगों को भी चुनाव मैदान में उतारती है। और बाकी पार्टियों का आप देख लीजिए, हाल ये है कि जो कार्यकर्ता सालों साल अपनी जिंदगी उस पार्टी में गुजार दिया, उनको पार्टी ने पूछा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी एमएलए यहाँ मौजूद हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं है, ये सब दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। तो अगर देखा जाए तो इन लोगों ने आम आदमी को भारतीय राजनीति से, सरकार से, जनप्रतिनिधि बनने से और गरीब आदमी को सरकार में जाने से इन्होंने उसके पूरे के पूरे रास्ते बंद कर दिए हैं। और अगर जनता ने इन सबको रिजेक्ट करके कांग्रेस को दोबारा नहीं लाया तो मैं ये समझता हूँ आम आदमी राजनीति करने के बारे में भूल जाए। विकास की राजनीति होती है कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ विकास की राजनीति प्रचार में होती है। अगर विकास की राजनीति होती तो आप मुझे ये बता दीजिए कि पूरे नगरपालिका क्षेत्र में एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है जहाँ गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कर सके 5,000 10,000 रुपए में। ऑफिसर्स क्लब बना था जिसमें 5,000 रुपए में आम आदमी अपनी बेटी की शादी कर सकता था। अब ऑफिसर्स क्लब में इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जहाँ 2-3 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और जो इन्होंने ऑडिटोरियम बनाया उसकी फीस इन्होंने 25,000 रुपए रख दिया, 5,000 रुपए भी रख सकते थे। तो सवाल ये है, नगरपालिका दुकानें बनाती हैं, 1-2 लाख की लागत की दुकानें 8 लाख में बेचती है। जिला पंचायत दुकान बनाती है, 2 लाख की दुकान की लागत को 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख में बेचती है। तो इस शहर के, इस जिले के हमारे गरीब बेरोजगार वो जब 30 लाख रुपया लाएंगे तब ना दुकान में रोजगार करेंगे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए कि जो इस्टेब्लिश है उनको ये और इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो इस्टेब्लिश होना चाहते हैं उनके लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। सरकार दावा करती है रोजगार दिया गया,
बेरोजगारों को। और रोजगार के नाम पर पहले इन्होंने संविदा किया, 32 साल से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर दिया और 8,000 12,000 में सर्विस प्रोवाइडर की नौकरी हमारे बेरोजगार नौजवान जो कर रहे थे उन्हें समय से सैलरी नहीं मिलती है। और तो और किसी भी विभाग में अभी तो आपका अभी लेटेस्ट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश आया कि कोई भी जगह क्रिएट नहीं की जाएगी, अभी कल परसों में आदेश किया इन्होंने। अब नए पद सृजित ही नहीं किए जाएंगे और जो सृजित हैं उनके विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे। तो एक तरफ आप कहते हो कि मैंने 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया, तो जब आपके पास नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण का सवाल कहां पैदा होता है? हमारे पिछड़े और दलित जिनको आरक्षण से कांग्रेस पार्टी ने पोषित किया था, जब आपके पास नौकरी नहीं है तो आरक्षण का मतलब क्या रह गया? इसका मतलब है कि आप नौकरियां खत्म कर रहे हैं, सेठ साहूकार के हाथ में ये सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से सारी नौकरियां दे रहे हैं कि वो बेरोजगार नौजवानों का शोषण करें, कम पैसे में उनसे काम लें और एक तरीके से आप मजदूर पैदा कर रहे हैं और आप मालिक साहूकारों को बनाना चाहते हैं। ये हमारे साथ देवेंद्र श्रीवास्तव जी थे, कांग्रेस प्रत्याशी। इन्होंने बताया कि इस सरकार की योजनाएं जो हैं जमीनी हकीकत कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार का दिखावा है, विज्ञापन के जरिए सिर्फ ये दिखावा करते हैं। आगे आप लोग आईपो को देखते रहिए। नमस्कार।